चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। क्वेश्चन नंबर थर्ड को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना आप लोग, ठीक है। अब प्लीज, अब हो गया, मैं पढ़ रहा हूं। ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ एक इक्वेशन दे रखी है। यार इक्वेशन कौन सी दे रखी है पहले ये बताओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 2.3, इक्वेशन कौन सी दे रखी है पहले ये बताओ मुझे। नहीं यार नाम बताओ ना। बाय क्वाड्रेटिक, वेरी गुड। 3x4, आगे क्या दे रखा है? 6x3, आगे बताइए। -2x² माइनस -5, ये दे रखी है आपको। अब प्लीज अब फोकस कर लो, ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक है बिकॉज डिग्री 4 है बेटा, याद रखना, ठीक है। ओके, आपको इसके दो जीरोस दे रखे हैं, आपके पास कितने होने चाहिए? 4, क्योंकि ये हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। अगर क्यूबिक है तो 3, क्वाड्रेटिक है 2, लीनियर है 1 और बाय क्वाड्रेटिक है तो 4। पक्की बात। अगर यहाँ 5 कर दूं पावर तो 5 चाहिए मेरे को, इससे मैं कम में एडजस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी। चलिए अच्छा, दो दे कौन कौन से रखे हैं जरा बताना। ओके, एक यानी कि वैल्यू दे रखी है रूट में 5/3 और दूसरी दे रखी है एक्स में वैल्यू माइनस, पक्का यही दो दे रखी है। चलिए बस इसके बाद खत्म हो गए। और क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया ये भी तो बता दो मुझे। बाकी के दो जीरोस निकालने हैं आपने। क्या निकालना है? बाकी के दो जीरोस निकालने हैं आपको। अब एक काम करो, इसमें आप स्क्वायर बोथ साइड करोगे। स्टेप्स ध्यान से सुनना। स्क्वायर बोथ साइड करोगे तो ये बनेगा x², और अगर इधर करोगे तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा। वेरी गुड। अगर इधर करोगे तो x², ये माइनस भी हट जाएगा क्या स्क्वायर करते ही? बिल्कुल सही, क्योंकि -2 का स्क्वायर क्या होता है? -2 का स्क्वायर 2 होता है, 4 होता है, ठीक है। अब यहां से माइनस हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 5/3, पक्की बात है। अच्छा, ये अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, यहां से ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो गया, और ये भी क्या है? पॉजिटिव है। अब एक बात ध्यान से सुनना, यहां पर मैंने x² -5/3 लिख लिया, यही बनेगा ना यहाँ पर। अच्छा, ये चीज ना मैं सेम यहाँ भी कर सकता था, बट यहाँ पे करूंगा ना तो मेरी दो चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। यहाँ पर मैं अभी आपको एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं ये चीज यहाँ पर दोबारा से कर दूं तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? x² -5/3। और अगर मैं यहाँ से दोबारा से वैल्यूज निकालूंगा तो वैल्यूज मेरी गलत आएंगी। क्यों? क्योंकि अगर इस वाली वैल्यूज को देखना चाहोगे ना तो वैल्यूज मेरी गलत हो जाएगी। दोनों ही प्लस में आएगी, बल्कि एक किसमें? माइनस में है। इस चीज को मैंने इसीलिए बता दिया क्योंकि ये एग्जाम में गलती मत करना, ये वाली गलती मत करना। आपको सिंपल मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। यहाँ पर ये वैल्यू है, एक बात मेरी ध्यान से सुनना। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे कि x-2 x-4 0 लिखा रहता था, तो तुम लोग क्या करते थे? x-2 0, x की वैल्यू क्या निकाल लेते थे? 2। इस वाले में क्या करते थे? x-4 0, x की वैल्यू क्या निकाल लेते थे? 4। पक्की बात। अब इसी तरीके से इसको निकालो ना, सिंपल है। अगर x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आई है तो यहाँ पर क्या रही होगी? वेरी गुड। और यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो यहाँ क्या रही होगी? तभी उधर जाके क्या हो जाएगी? अच्छा, बाकी के आपको दो निकालने हैं ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है a+b और a-b, क्या बनता है? अच्छा, इसको एक काम कर सकते हैं ना, 5/3 कर लो ना सीधा, = 0। अच्छा एक बात बताओ, ये जो फैक्टर बने हुए हैं ये किस इक्वेशन के फैक्टर है? पक्की बात है ना, इसी के होंगे, क्योंकि जीरोस इसके हैं तो फैक्टर भी इसी के होंगे। अब आप लिखोगे बिकॉज किसके फैक्टर हैं? लिखनी पड़ेगी इक्वेशन। देन अच्छा बताओगे क्या हो सकता है अगर अगर ये इसके फैक्टर हैं तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, इसी एक्सरसाइज का 2.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर वो इसका फैक्टर है, मतलब कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन किसी दूसरे की फैक्टर है तो क्या होता है बताना जरा। क्या आता है? 0। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। क्या आता है? 0। रिमाइंडर 0 आता है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो बताया था ना, क्या कहते हैं, 2 9 का है, नहीं 2 8 का है, हाँ है। तो इस चीज को याद रखना। इस चीज को अब क्या कर रहा हूं मैं? अब सिंपल, जब ये इसका क्या है? फैक्टर है, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। अब डिवाइड करो मेरे साथ साथ। तो डिवाइड याद है या भूल गए? 2 दिन की छुट्टी में? वेरी गुड। और समझना चाहिए, याद मत करो। अच्छा, किससे डिवाइड करोगे? x² -5/3 से इससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, डिवाइड करो। अच्छा, इसको इससे डिवाइड करने के लिए रूल तो तुम्हें पता ही है, इसको कैंसिल आउट करना है। अब इसको कैंसिल आउट करने के लिए मेरे हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए 3x²। इतना तो समझ गए होगे। 3x² को इससे करूंगा तो आ जाएगा 3x
4। अब इसको इससे भी करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आएगा आपका माइनस का 5x²। पक्की बात है, साइन चेंज करने होते हैं, रहने दो। अच्छा ऐसा थोड़ी है कि मेरी सोच के हिसाब से चलेगा, मुझे तो करने, मैं यही चेक कर रहा था। माइनस और कट गया क्या, यहाँ क्या आया बताइए, वेरी गुड, -10x -5। अच्छा फिर से करना स्टार्ट कर दूं क्या, चलो किससे करूं बताओ। अच्छा ये नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, किससे करूं, 3x से, वेरी गुड। क्यों, 6x³ बनाना है अपने को। इसको इससे करूंगा तो फिर 3 से 3 कट रहा है यार, -5x, सही है, माइनस और कट गया, क्या बचा बताओ, -5। चलो दोबारा करो यार, दोबारा नहीं, 3x से नहीं यार, अब सिर्फ 3 से ना। चलिए तो 3 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये तो साइन अभी नहीं लगाता, इसको इससे कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का क्यों, कहाँ गलती हो रखी है, कहाँ पर, हाँ वही कह रही है आपने, 3x लिखा नीचे 6 लिखा। अच्छा एक मिनट, ठीक है लड़ो मत, मेरे को अभी भी समझ नहीं आया कहाँ पर करी हमने, वो 6x³ ऊपर तो लिखा रहेगा ना। अच्छा यहाँ से पूरा रफ कर लें इसको, हाँ तब सही हो जाएगा, ठीक है बात खत्म। यहाँ 6x³ भी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा ना, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर -10x और यहाँ पर -5, दोबारा करोगे, अब किससे करोगे, 3 से किससे कर रहे थे अभी आप लोग, अच्छा वेरी गुड, उसको अगर आप लोग ये बोल देते कि डिवाइजर से कर, कोई बात नहीं होता है ये। वैसे एक बात बोलूं, ये 3x भी तुम लोगों में से किसी ने बताया था, मैंने तुम लोगों पे ट्रस्ट कर लिया। चलो अब कोई बात नहीं, आ जाओ कॉमन, बैक टू द टॉपिक। क्या हो जाएगा ये 6x³ यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10x, पक्की बात, माइनस प्लस कैंसल आउट हो गए, क्या बचा है 3x² -5। अच्छा एक बात बताऊं, तुम पूरा गलत कर भी लेते हैं पर तब भी तुम्हें दोबारा करना पड़ता, पूछो क्यों, रिमाइंडर क्या नहीं आता, जीरो नहीं आता ना, बीच में कोई भी चीज गलत हो गई तो रिमाइंडर जीरो कैसे कैसे आ जाएगा। तो अब ये 3x² -5 किससे करोगे, +3 से, और मेरे ख्याल से पूरा कट जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, और आंसर विल बी 0। तो फैक्टर है, पक्की बात है। अब आप एक इस लाइन को ध्यान से सुनना, ये लाइन हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। डिविडेंड क्या होता है, इनटू प्लस, हाँ वही क्वेश्चन, रिमाइंडर यही होता है क्या। अच्छा अब इसी वजह से क्या आप इस 3x4 को, कट तो नहीं रहा ना, हाँ ठीक है, 3x4 6x³ तुम लोगों को लगता होगा ना कटने दो, है ना, हमें क्या जा रहा है, हम तो नजर इधर उधर करके कर लेंगे, है ना, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, मतलब भी होना चाहिए इंसान को। ये हो गया। अच्छा डिवाइजर क्या है इसमें, किससे डिवाइड करा था, अच्छा क्वेश्चन रिमाइंडर क्या आया, 0। अच्छा क्वेश्चन क्या आया, 3x², ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, रटने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को, ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है। इसको सॉल्व करोगे तो पक्की बात है वैल्यूज क्या आएंगी बच्चों, करके देख लो, अभी आप कॉपी में करके देखो, सबके सब कॉपी में करके देखो, x² की अगर सॉल्व करोगे तो यही दो वैल्यू आएगी। अगर आप इसको सॉल्व कर लो, ये नॉर्मल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो आपकी कितनी और x की वैल्यूज आ जाएंगी, कितनी x की वैल्यूज आएंगी, 2, बस हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। क्योंकि हमेशा आंसर किसमें से निकलता है, फैक्टर में से ही निकलता है। तो एक फैक्टर से तो अपने आंसर निकल चुके हैं 2, इस वाले से जो 2 आंसर निकलेंगे वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। कमॉन इसको पूरा नोट करो और इसका आंसर भी मुझे करके बताना, पहले नोट करो जल्दी से, कमॉन, और जिसको डाउट है वो पूछ ले, किसी को कोई डाउट रह गया क्या, सॉल्व कैसे करना है, इसके बाद इसके फैक्टर निकालने हैं। अब होमवर्क नहीं करोगे तो उसके लिए मैं वो नहीं हूँ रिस्पॉन्सिबल, तो मैं बार बार नहीं कराऊंगा। ये 3x² + 6x + 3, शीतल बेटा सामने देख के देखो, क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज भी बोली मैंने 2.3,
चलो अब जिनसे नहीं हुआ फैक्टराइज उन्हें मैं करवा के दे रहा हूँ। वो तो क्या हो गया फैक्टराइज। चलिए अब नहीं हुआ, एक्सेप्शंस हो सकती है। आप ये टॉफी दे पाले हाँ देता हूँ बेटा, ट्रॉफी देता हूँ। हाल क्या था वो मिलेगी बेटा, ट्रॉफी मिलेगी, घर पहुंच जाएगी बेटा, एड्रेस लिखवाते हुए जाना। ओके 3x स्क्वायर 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। बेटा कितने इक्वेशन, वो कितने वो जीरोस आएंगे? 2। वेरी गुड। चलिए 3 कॉमन लेके हटाओ यार पहले तो, अगर तुम्हें ज्यादा बड़ा लगता है तो पहले 3 हटा दो। तो एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। बेटा फैक्टराइज नहीं कर पाओगे इसको? नहीं कह रहे हो, सुनाई दे रहा है मुझे। एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको ब्रेक करोगे तो शायद x प्लस 1। बेटा मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि इसको ऐसे करना है तो मल्टीप्लाई करके आएगा, सिंपल। इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है? इन दोनों से 1। अब मेरे पीछे बोलने वालों x प्लस 1 और फैक्टर बन रहे हैं x प्लस 1। कितनी वैल्यू आ रही है x की बेटा? -1 और -1, अरे प्लस 1 का -1 ही आ रही है। -1 और -1 यही दो वैल्यूज x की आ रही हैं। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। ओके डन है। अब आ गया ना, अब क्लियर हो गया ना सबको? ठीक है, लड़ाई छोड़ो, ये हो जाएगा। इसका आंसर लिख लो बस और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज, जब तक मैं रफ कर रहा हूं रीड मारना। 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज रीड मारो। रीड मारने के लिए जब मैं कहता हूं ना पढ़ा करो, ताकि जब मैं पढ़ूं ना तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले जाए। अच्छा इसका हाँ फोर्थ 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 पढ़ लो फोर्थ पढ़ लो एक बार। नहीं अब ये गलत पढ़ा आपने, क्वेश्चन जीएक्स निकालना। मैं पढ़ूं? अब आप लोग खुद बताएंगे, फोकस आपको पूरा होना चाहिए। आप लोग बताएंगे तब मैं करने बैठूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है? ओके ऑन डिवाइडिंग x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। यार कोई इक्वेशन लिखी हुई है जिसको बोला हुआ है gx, ठीक है? अच्छा नहीं, बाय अ पॉलिनोमियल gx द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर दिस। मेरे बात ध्यान से सुनना, कह रहा है एक इक्वेशन है, और इक्वेशन कौन सी है बच्चों? एक्स क्यूब माइनस प्लस प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 4। इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? gx से। इससे किसको डिवाइड कर रहे हैं? gx से डिवाइड कर रहे हैं। अब एक मिनट, gx से जब इसको डिवाइड, एक मिनट रुक, पढ़ रहा हो तो क्वेश्चन, तब तो थोड़ा रुक जाया करो। gx से, और इसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर आपको दे रखा है, तो क्वोशिएंट क्या है इसका? x माइनस 2, और रिमाइंडर क्या है? -2x प्लस 4। अभी थोड़ी देर पहले ही हम एक चीज डिस्कस कर रहे थे, अभी मैंने लिखा भी था वो डिवाइजर, सॉरी इधर डिविडेंड आता है, सॉरी डिविडेंड डिवाइजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब बेटा आपको ये दे नहीं रखा है इसमें, आप ये फोकस करो ना, ये जीएक्स ही नहीं दे रखा आपको, ये निकालना है। सो आपका ये कहना कि जीएक्स निकालना है, क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर रहा है। जीएक्स नहीं निकालना अपने को क्या निकालना है? डिवाइजर। ठीक है, ये जीएक्स क्या है? ये तो नाम दे दिया ना। अब मैं इसको पीएक्स कह दूं तो पीएक्स का क्या अलग फॉर्मूला होगा, अगर मैं इसको एलएफ कह दूं तो इसको क्या अलग हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, ये तो नाम दे रखा है। अब सिंपल है, इसको पूरा सब्स्टिट्यूट करता हूं इसमें। ये दे रखा है एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, यस और नो? अच्छा डिवाइजर को क्या लिख दूं, क्या लिख दूं बताओ? चलो लिख दिया, इनटू क्वेश्चन कितना है बेटा? x माइनस रिमाइंडर क्या है? -2x प्लस 4। इसको इधर ले जाऊं क्या? मेरी मर्जी। चलो इसको इधर लाता हूं, ये तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा? +2x, और ये -4। क्लियर है ये वाली बातें आपको? ठीक है, ये इधर आके ये नहीं हो जाएगा? अच्छा नहीं, माइनस माइनस प्लस, माइनस वाला प्लस होगा और ये प्लस वाला माइनस होगा। बेटा 8th की एक आध अच्छी कोचिंग से यहाँ पर ट्राई करें। ठीक है, ये gx हो गया, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? x माइनस 2। अब आप इतना समझ गए क्या? अब इतना दिमाग लगाओ ना कि x माइनस 2 यहाँ लिखने की जरूरत क्या है? डिवाइड कर दो, बिल्कुल सही है यहाँ पर। अब अगेन यहाँ पर x क्यूब हो गया। अच्छा सॉल्व कर लो यार, 3x स्क्वायर हो गया। अब इस x से ही x सॉल्व नहीं होगा क्या? 3x, वेरी गुड। 2 को इससे करोगे तो -2, और इसको किससे डिवाइड करना है? x माइनस 2 से, और यह हो जाएगा gx। इसके बाद हो जाएगा, छोड़ रहा हूं मैं यहाँ पर, प्लीज कॉपी कर लीजिए इसको जल्दी से।
हो जाता है बेटा, हंस लो हंस लो, हो जाता है। कमन कॉपी करो जल्दी से। लाइट आ गई, ऑन क्यों नहीं हुआ इसी? वेरी गुड बेटा, टेप लिया, ये सही है। जल्दी करिए, ये चैप्टर आपका क्लास 10th का पहला चैप्टर खत्म, ठीक है? पहले ही तो हुआ, आप लोग उसमें होंगे रिपीटेशन। हो गया, कर दो रफ, हो गया। 2 मिनट, मैगी बना रहे हो क्या? डिवाइड कर रहे हो इसको, कर लो। पूरा बोर्ड ही चाहिए ना मेरे को बेटा, क्योंकि एक नया चैप्टर शुरू करना है, अब इसको कॉपी कर लो। हो गया, ओके। अब इसको डिवाइड ना घर पे करना प्लीज। अब मेरी कोई बात नहीं, अब घर पे कर लेना। नहीं मैं रुकूंगा, दूसरा बैच नहीं रुकेगा, इधर देखो। तो फिर आप लोगों को जाना पड़ेगा। अब सुन लो मेरी बात, कम ऑन। चैप्टर सेकंड के बाद कौन सा चैप्टर आता है? पागल हो आप लोग, चैप्टर 4 आता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 2 का स्क्वायर क्या होता है? ये कोई लॉजिक थोड़ी है, मतलब मेरे साथ चलो, मतलब मैं गलत बोलूंगा तो गलत बोलो, पागल हो। थिंक इज दैट फोर्थ में इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि उसमें आधी चीजें यही हम कवर करके जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा, उस चैप्टर का नाम बताओ, क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ओके। अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड कितने, मैं उंगली कर दूंगा तो आप लोग बता दो कितने, 3 या 1? 3। कौन कौन से? कौन कौन से? हाँ ओके, फैक्टराइजेशन फर्स्ट, क्वाड्रेटिक बाय फॉर्मूला या फिर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सेकंड, कंप्लीटिंग स्क्वायर 3, ठीक है? कोई डाउट पूछ रहे थे? ठीक है, तो ये 3 मेथड है आपने, अच्छा अभी पूछ लेना। ये 3 मेथड है आपके, जिसमें से एक आप सीख के गए हो, कौन सा? कौन सा सीख के गए हो? बाय क्वाड्रेटिक। नहीं तो ये फॉर्मूला है, ये कॉन्सेप्ट है, कोई बात नहीं, होता है बेटा, एकदम से आया हो ना इस क्लास में तो हो जाता है। ओके, सबसे पहले कौन कौन से मेथड्स है वो एक बार मैं फिर से लिख दूं। कोई बात नहीं, फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला बाय फॉर्मूला, और कंप्लीटिंग। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, आज मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितनी भी हमारी क्लास बची है हाफ एन आवर की, उसमें मैं यार ये दोनों मेथड निपटा दो, क्योंकि क्वेश्चन मैं भी नहीं करवा रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट वाले करवा दूं, बट चैप्टर सेकंड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा था मैं आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन। चैप्टर फोर्थ में मैं क्या पूछूंगा आपसे? स्टेटमेंट बना बना के क्वेश्चन पूछूंगा, वो मेरा अगली क्लासेस में मुद्दा आएगा, आज वो मेरा मुद्दा नहीं है। अभी के लिए मैं आपके संग शुरू कर रहा हूँ फॉर्मूले से, ठीक है? अच्छा वो भूल जाओ कि क्या स्क्वायर रूट क्या, कुछ नहीं, सिंपल रहो, मेरे को पता है कब बताना, मैं बता दूंगा। एक काम करो, एक्सरसाइज 4.1 खोलो पहले, जरा जल्दी से खोलना मेरे कहने पे। हाँ पेज नंबर मुझे भी बताओ। कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। नहीं तुम लोग मेहनत करते हो, मेरे को कष्ट होता है ना। वेरी गुड, 73। चलिए अभी बुक्स पे नहीं आते, यही तो सुनना था, है ना? 4.2 मिल गया मेरे को। 4.3 मिल गई मेरे को। चलिए चलिए चलिए, अरे मैं बता रहा हूँ, तुम लोग बात ही नहीं सुनते। ओके 4.3 मिलेगी आपको,
ये मेरे को मिल गई। तो पेज नंबर 87 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये सीक्वेंस मेरे को पता है, मैं पहली क्लास में बोल चुका था, सीक्वेंस कोई जज नहीं करेगा कि कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे, आप बस कहाँ चलोगे, मेरे पीछे पीछे चलते रहोगे, मैं कहने पे क्या पीछे पीछे चलते रहो। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख पाओ जरा मुझे, क्या लिखा हुआ है? 2x² माइनस 7x इजिकल्स टू 0। अच्छा सुनना, अब ध्यान से सुनना यार, एक बार मेरा मन कर गया एकदम से कि इससे कर लूं कर लूं। अच्छा एक बात बताओ, मैथ्स में मेथड चेंज करने पे आंसर भी चेंज हो जाता है? नहीं। वेरी गुड, ये याद रखना कभी भी। ये पता है होता क्या है, 12th के बच्चों से भी पूछ दो ना तो वो भी सोच में पड़ जाते हैं, अच्छा मेथड चेंज किया तो हो सकता है आंसर। देखिए मैथ्स में कभी भी आंसर चेंज नहीं होता, मेथड। हाँ ये बहुत अच्छा था, ये रट्टुओं का अच्छा, ये लेंथी हो जाता है। हाँ वो सब्जेक्टिव है, देखो थोड़ा कभी बड़ा हो जाता है कभी छोटा हो जाता है, जैसे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड शायद तुम लोग बोलोगे थोड़ा बड़ा है, ये देखो बेकार है, निकलिए। ओके आ जाओ। अच्छा फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ, हेल्प कौन करेगा मेरी? आप खुद करोगे मेरी। अच्छा सुनो बताओ, 2x², एक बार रिपीट कर दूं क्या फिर से? बीच में प्लस माइनस करने पे 3 आना चाहिए है ना, और मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए। गलत बोल दिया मैंने कुछ? सही, मैंने गलत पूरा गलत बोला। वेरी गुड बेटा, ये फोकस था, वैसे सच में फोकस था ये। तुम बिल्कुल सही है, अरे मैंने बोला ट्रॉफी घर आएगी बेटा। 2x², बेटा मैंने बोल दिया प्लस माइनस करने पे 3 और मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए, मैं फोकस चेक कर रहा था तुम लोगों का, तुमने बोला हाँ सही बोल रहे हो। 2x² प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 7x, वो भी माइनस का, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे? वेरी गुड, तो ये तो आपको पता चल गया होगा, क्या बताना? हाँ तो फिर वो तो 5x और 7x हो रहा है। अच्छा कितना आएगा? एक मिनट, बोल लो बोल लो बोल लो। बेटा नहीं बन रहा इसका कोई फैक्टराइजेशन, आप करके देख लो, फैक्टराइजेशन से तो हो नहीं रहा ना। अच्छा इस क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ लो, 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक वो वर्ड वो करना लाइनअप, इफ एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा अभी। अब अभी मैं ये बताने के मूड में नहीं था, बट मैंने गलत क्वेश्चन ऑप्ट करा। एक काम करो, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा इसमें कुछ गलती नहीं थी कुछ इस क्वेश्चन में, सही है वो। 3x² कितना है? सेकंड सेकंड, हाँ प्लस x माइनस 4, इसको फैक्टराइज करना। मैं रुका हुआ हूँ, बताओ। मतलब प्लस 4x माइनस 4x 8 हो जाएगा क्या? करो ना, मतलब यहाँ मेरे को 8 चाहिए, होगा ही नहीं, फिर से नहीं हो रहा ना, नहीं होगा। आप लगा लो, दिमाग में लगाने के लिए रेडी हूँ। अब मैं अपना पॉइंट बोलूं, ठीक है, पीछे जाके आप इन दोनों के आंसर चेक कर लेना, लिखा होगा नो रूट एग्जिस्ट। क्या लिखा होगा? नो रूट एग्जिस्ट। यहाँ एक बात छिड़नी थी इसीलिए मैंने बताया आपको, इसमें चारों में से शायद एक क्वेश्चन होगा जिसमें से आंसर आ जाएगा, वो हम पीछे जाके पहले चेक कर लेंगे, फिर उसको पूरा कराऊंगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, चैप्टर नंबर सेकंड में मैंने तुम्हें चेक करने के लिए बोला कि एग्जिस्ट करते या नहीं करते, बोला होगा, हमने सुना नहीं है ना, ये चल रहा होगा ना मन में, बोला होगा आपने नहीं, ना ही मैंने बोला ना ही क्वेश्चन ने बोला। चैप्टर 4 को स्टार्ट करने का पहला लॉजिक है सेकंड से रिलेटेड, पक्की बात है, किससे रिलेटेड है? सेकंड से। बट पहले आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि इसके रूट एग्जिस्ट करते या नहीं करते। फैक्टराइजेशन में तुमने दोनों में चेक कर लिए, जब फैक्टराइज हो ही नहीं रहा तो रूट एग्जिस्ट नहीं करते। बट आप एक बात मानते हैं, फैक्टराइजेशन में तुम लोग बहुत दिमाग लगा रहे हो, ये कर लो वो कर लो ये कर लो वो कर लो, और फिर गलत कर करके सीखोगे तुम लोग। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का एक रूल है, जो आज की क्लास का पार्ट नहीं है, जो आज का पार्ट नहीं है, आज का पार्ट नहीं है। बस मैं आपको एक लॉजिक बता रहा था, क्योंकि कल को एकदम से जब मैं बताने लग गया ना कि रूट एग्जिस्ट करता है नहीं करता चेक करो, तो आप कहोगे वाह, मतलब कंप्लीटिंग बता दिया, फॉर्मूले वाला बता दिया, और आप कह रहे हो कि चेक करो, तो इसीलिए चेक करना पड़ता है। बट आज वो चेक करना हम, वेरी गुड। अब एक काम करो, 4.3 में पीछे जाके देख लो इन चारों में से कौन सा एग्जिस्ट करता है, और वो मुझे एकदम तड़कता फड़कता सा जल्दी से बता दो। जल्दी से एक्सरसाइज चेक करो, 4.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कौन सा एग्जिस्ट करता है, जल्दी बता दो, जिसके आंसर दे रखे हैं। क्या बात कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे हो, बाकी सब एग्जिस्ट कर रहे हैं? 4.3 का क्वेश्चन नंबर दिखाना, क्या लिखा हुआ बेटा, ये दिखाना क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4.3 का।
डू नॉट एग्जिट लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। मीन्स मतलब फोर्थ एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी सब करते हैं, तो चलो किसी को भी एक को कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तो फिर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्यों नहीं हो रहा हमसे, ये आपसे हुआ क्यों नहीं? वही मैं वही तो पूछ रहा हूँ, तो हुआ क्यों नहीं एग्जिस्ट? चलो अगला क्वेश्चन करता हूँ मैं, एक मिनट कोई बात नहीं। एक काम करो सुनो, अब एक काम करो, आप लोग सबसे अच्छा पता है मैं क्या बता रहा हूँ आपको, आप इसके बीच में चक्कर में पढ़ो ही मत। आप जाओ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.2 में, और कौन सा करा था क्वेश्चन आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये करा था ना तुम लोगों ने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 करा था आपने। अच्छा अब इसको मैं फैक्टराइजेशन से नहीं करा रहा हूँ, फैक्टराइजेशन से तुम लोग कर लोगे। यहां पर जो मैं करवा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, मैं किससे करा रहा हूँ, बाय फॉर्मूला, और इसको एक और कहा जाता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक ही बात है। अच्छा मैं स्टेप्स भी यहीं लिखाते हुए चलूंगा, तो स्टेप्स को भी नोट करते रहना। सबसे पहले स्टेप नंबर आपका क्या है, कौन सा आता है स्टेप सबसे पहले, फर्स्ट। इसमें भी कंफ्यूज में है कुछ बच्चे। ओके सबसे पहले अगर आपको क्या करना है, ए डिफाइन कर लेना है, बी डिफाइन कर लेना है, और फिर क्या सी डिफाइन करना है। ए कितना है, बी, सी, पक्की बात। अच्छा यहाँ स्टेप 1 में आ जाओ, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, डी, और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो जरा निकाल लें अब यहाँ पर, तो बी का स्क्वायर यानी कि 4, ए कितना है बेटा आपका, सी कितना है आपका, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा 8 और 4, आंसर कितना आ रहा है, 36, ये आपका आ गया पूरा का पूरा 36। अच्छा 36 है इसका आंसर, अभी मैं बता ही नहीं रहा, 4 प्लस 32 करोगे तो कितना आएगा, 36, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 प्लस 32, ये आपका 36 आ गया, ठीक है, ये आपका स्टेप नंबर फर्स्ट है, ठीक है। स्टेप 2 में आपको क्या लगाना है, एक फॉर्मूला लगाना है एक्स निकालने के लिए, और वहां पर एक एक्स का फॉर्मूला दे रखा है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और 2a, ये दे रखा है आपको, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। लगाना जरा फॉर्मूला, एक्स माइनस बी कितना है, यानी कि देखो माइनस तो पहले से ही है, और बी की वैल्यू कितनी है, -2, प्लस माइनस करोगे रूट डी यानी कि, अच्छा 2, और a कितना है बेटा आपका 1, कितना हो जाएगा ये, माइनस माइनस 2, और ये कितना आएगा, प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा यहाँ से दो आंसर हो गए ना, ये 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 और 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर आपका आंसर 4 और यहाँ पर आएगा -2। बेटा उससे भी यही आंसर आ रहा था और इससे भी यही आंसर आ रहा है, पक्की बात है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताना, जो अभी 4.1 का कर रहे थे, जल्दी से इसी से बताओ मुझे जल्दी से। अच्छा मैं मिटा रहा हूँ ये सारी चीजें, 4.3 का, सॉरी 4.3 का बताओ, 4.3 का, इसको मैंने नोट करवाना नहीं था मुझे, कोई बात नहीं छोड़ दो। हाँ बताना जरा, 2x स्क्वायर -7x प्लस 3, पक्की बात है। जरा यहाँ पर d की वैल्यू निकालो, तो d की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर, यानी कि अच्छा a कितना है अपना 2, b कितना है अपना, c कितना है आपका, पक्की बात। चलो निकालना बी स्क्वायर यानी कि 49, 4 a कितना 4 तो है ही, a कितना है अपना, c कितना है अपना, तो d की वैल्यू क्या आ गई 49, 49, 8 और 8 24, 24 ही होगा ना, 8 और 24, और ये कितना आ गया 25। चलो x की वैल्यू निकालो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस बी यानी कि -7 प्लस माइनस रूट डी यानी कि 25 और 2 इंटू 2, ठीक है, ये हो गया 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, दूसरा क्या हो जाएगा बेटा 7 माइनस 5 डिवाइडेड 4, ये कितना होगा 12, और 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 1/2, 1/2 ना। अच्छा अच्छा जरा एक ना ये उतार लिया आपने, ये समझ जाओगे आप लोग, सॉरी उतारा नहीं, समझ गए ना। अभी यहाँ पर मेरे को ना थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए, दिमाग खाने की कोशिश है मेरी। अच्छा इसको फैक्टराइज दोबारा से करने की कोशिश करो, पक्की बात, दोबारा देखते हैं ना यार, कुछ करके आओ। तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए 7, मतलब 7x कह लो, और मल्टीप्लाई करने पे 6,
करके देखो, दिमाग लगाओ। चलो मैं कह रहा हूँ कोई भी बताओ तो सही मुझे, प्लस माइनस करने पे 6 आ जाए, ऐसा आ जाए, कुछ ऐसा। पक्की बात। 5 इंटू 2 10 हो रहा है, वेरी गुड। 9 माइनस 2 तो 18 हो रहा है, ठीक है। और बताओ यार, कोई 3 प्लस 2 मतलब 7 का क्या क्या हो सकता है ब्रेकअप? 3 1 प्लस 6। नहीं नहीं, अभी आप लोगों को मैंने बताया ना, अभी मैंने सही भी बोला आंसर, पर आप लोगों ने गैस ही नहीं करा। मैंने छोड़ दिया आप लोगों को, सिर्फ यहाँ पर एक माइंड अलर्ट करने के लिए बोला है मैंने कि आप लोग उस तरीके से अभी सोच पा रहे हो या नहीं। अब एक और डिफरेंस बताता हूं मैं। चैप्टर सेकंड में जितने भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वो बच्चों वाली है, एकदम बच्चों वाली, छोटे छोटे बच्चे करते हैं बेटा। 9th में भी सेम है, आप देख लेना, 9th में बिल्कुल सेम है। बट यहाँ पर आप लोग मार खा गए, और आप लोगों ने मेरे साथ साथ क्या बोला, रूट एग्जिस्ट नहीं करते। अब मैं कहता हूँ चलो, रूट एग्जिस्ट नहीं करते, आंसर क्यों आ गया भाई? आंसर आ गया, तुम लोग कह रहे हो फैक्टराइज नहीं होगा, वाह। अब एक बात बताओ, मैथ्स में 3 मेथड है, तीनों से आंसर सेम आता है। अच्छा, ऐसा भी है कि 2 से आंसर नहीं आएगा पर 1 से आंसर आएगा? ऐसा नहीं है यार, आएगा तो तीनों से आएगा। अगर उससे आंसर नहीं आ रहा तो वो मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता, पक्की बात है। अब तुम लोग इसे फैक्टराइज क्यों नहीं कर पा रहे, मैं यही सोचने की कोशिश कर। ये मैंने बोला भी अभी पर 2x² मैंने उसको मिटा दिया। एक मैंने कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए बनाई क्योंकि अगले जो 6 महीने में ना, तुम्हें ये बात याद रखनी है, 6-7 महीने, कि भाई ये गलती करेंगे हम लोग, सीधा जाके नहीं एग्जिस्ट है, क्यों फैक्टराइज नहीं हो रहा। तो ये देखो, 2x² फैक्टराइज नहीं हो रहा था बेटा, ध्यान से देखना। 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 लो हो गया। प्लस माइनस करने पे, मल्टीप्लाई करने पे। दूसरा बताना जरा, तुम लोग उसको भी कह रहे थे कि नहीं होगा नहीं होगा, दूसरा बताओ, बताओ दूसरा मेरे को। 2x² प्लस x इज इक्वल्स टू 0, ये भी नहीं हो रहा था क्या? अच्छा, कितना करना चाहिए था आपको? 8 चाहिए ना, तो बताओ कैसे करोगे? अब 8 कैसे करोगे, मैं वही जानना चाहता हूँ। अच्छा, इसका आंसर निकाल लो पहले, या तो क्योंकि एग्जिस्ट तो कर रहा है पीछे, इसका आंसर भी है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कैसे करोगे, फैक्टराइज कैसे करोगे इस वाले को? देखो, मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे x आ जाना चाहिए, तो कैसे करोगे बोलो? 7, तो फिर 7 को 1 से करेंगे तो आजकल 7 ही आ रहा है। 7 को 1 से करो तो 7 ही आता है बेटा। 4 2 जा 8, ठीक है। 4 को 2 से माइनस करूंगा तो 2x आएगा। अच्छा, 8 और नहीं, अब 8x माइनस 7x करोगे तो 8 और 7 क्या आएगा? देखो, अब सिंपल है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, क्या ऐसा पड़ा होगा कि इसका फॉर्मूला बनाना पड़ा? यहाँ पर फैक्टराइज करने में एक चीज समझनी है आपको, इस मेथड की रेलेवेंस समझनी है कि यहाँ पर फैक्टराइज करने में थोड़ा दिमाग भी ज्यादा लग रहा है, और यहाँ तो तुम लोगों से लगा ही नहीं, जबकि यहाँ तो इतना नहीं था, जबकि दिमाग यहाँ तो सच में हो सकता है कि थोड़ा सा टफ हो। अब इसका आंसर तो पीछे दे रखा है, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर चेक करो, चेक करो, हाँ चेक करो। रूट में था ना, ये था ना रूट में। इसका मतलब ये इतने इजीली सॉल्व होने वालों में से नहीं है, इसमें रूट्स में फैक्टराइज करने पड़ेंगे। रूट्स में क्या है आंसर? रूट माइनस रूट 33 डिवाइड में 4, पता नहीं क्या दे रखा है, जो भी दे रखा है ना। तो सिंपल है, आपको बात ये समझनी कि इसके इतने इजीली नहीं होंगे। अब यहाँ पर फैक्टराइज नहीं हो रहा, और फैक्टराइज नहीं हो रहा इसकी वजह से तुम ये कह दो रूट एग्जिस्ट नहीं करते, तो क्या ये सही है क्या? अब ये याद रहेगा लाइफ लॉन्ग, ये गलती करके सीखने वाले को क्या कहते हैं? 10th का स्टूडेंट कहते थे, नालायक को, बाजीगर बनोगे। 3x प्लस एक्स माइनस 4, इसको मैं सॉल्व करूंगा अभी, फैक्टराइजेशन नहीं करूंगा मालिक इसका, क्योंकि मुझे होगा नहीं, होगा जरूर, बट पता नहीं कैसे होगा, अभी के लिए तो वो मेरा मुद्दा नहीं है। अब देखो, होगा नहीं, वैसे मुझे भी नहीं लग रहा कि डायरेक्टली हो जाएगा कोई, पर रूट में होगा। इसका आंसर भी तभी इतना आड़ा टेढ़ा आ रहा है, पहले इसको तो नोट कर लो, जो है वो तो नोट करो, फिर इसको करते हैं 2x² माइनस x माइनस 4। कम ऑन, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। कंप्लीटिंग करने नहीं दोगे लग रहा है तुम। नहीं है, बेकार है, मतलब पहले ही जज कर रखा है मेथड की बेकार है। अच्छा, अगली क्लास में तुम्हें ना आए तो नाम बदल देना अपना। अब इसलिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ना, मेरा करोगे तो तुम्हें क्या फायदा। दिखाओ।
बात ही कर लेते। अब बात करूं या फिर मैं पढ़ाऊं यहाँ पर, मतलब तुम लोगों के कॉल भी मैं ही अटेंड करूं? स्पैम लिखा आ रहा है उसमें ट्रू कॉलर में, इम्पोर्टेंट। नहीं नाम आ रहा था। छोड़ो ना, ये नाम अच्छा नहीं लग रहा था तुम लोगों को, ये लगना चाहिए अच्छा। हाँ 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 हाँ। तगड़ा चैप्टर करेंगे इसके बाद, बट याद रखना इसमें चीजें मिस कर दोगे तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों को इक्वेशन बनाने में भी टाइम लगेगा, तो उसके पीछे नहीं लगेगा। आगे वाला नहीं मिटा रहा, अभी इसको कर लो नोट, मिटा रहा हूँ 1 मिनट, बाकी बच्चों को भी करने दो। ओके डन। ओके, अच्छा 4.3 में आप ना फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, पक्की बात है, बट आपको इधर 4.3 में आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने इसमें एक चीज नोटिस करी, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का वो क्वेश्चन, क्योंकि 4.4 में है आपके क्वाड्रेटिक, अब जाके देख लो 4.4 वाले में है क्या है, क्वाड्रेटिक, बट कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज की क्लास में शायद मेरा कंप्लीटिंग ना हो पाए, बट मैं बाकी के ये वाले पूरे कराने के लिए रेडी हूँ। अब आ जाओ आप 4.4 में। अच्छा बात क्लियर हो गई, ये बाजीगर वाली बात हमेशा याद रखना, ठीक है, कि हार के जीतने वाले को 10th का स्टूडेंट कहते हैं बेटा, बाजीगर क्या, बाजीगर वाली बात बोली थी मैंने। ओके, एक्सरसाइज 4.4। अच्छा तुम लोग ये एग्जिस्ट है या नहीं चेक करना समझ गए क्या? समझ कैसे गए, बताया ही नहीं। अरे मैंने बताया कि ऐसा पॉइंट होता है, अभी समझना, कैसी बात कर, रुलाओगे क्या? हाँ बिल्कुल, मतलब हाँ जैसे ये, जैसे इसको हुआ ही नहीं, और नहीं नहीं हमसे तो होगा ही नहीं, इस वाले को कर लोगे नहीं कर लोगे? अच्छा इस वाले को फॉर्मूले से कर लोगे, इसी फॉर्मूले से, अरे फॉर्मूले से इजीली होगा, होगा फैक्टराइजेशन से भी, फैक्टराइजेशन से थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग रूट में डालनी पड़ेगी चीजें, अभी के लिए मैं उसका मन में नहीं हूँ, उसके लिए अभी मन में नहीं हूँ, बट जिसको कंप्लीटिंग से करेंगे ना तब देखना और इजीली हो जाएगा, किससे, कंप्लीटिंग से। अच्छा 4.4 पे आ जाओ। अच्छा ये पता है सारे एक्सरसाइज का तुम्हें मैंने रूटीन टेस्ट क्यों करवाया, कि कोई भी कोई मेथड लगे, आपको क्या फर्क पड़ता है, अगर एग्जामिनर ने कुछ बोला नहीं तो कोई भी लगा दो जो तुम्हें समझ आ रहा है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आ जाए, निकिता बेटा लगाओगे आप इसमें फैक्टराइजेशन, कौन सा लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे या फिर कंप्लीटिंग लगा लोगे? फैक्टराइजेशन अगर सपने में भी आ गया तो, सपने में भी आ गया तो उठ जाना बेटा सपने से, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर आपको देखना चाहिए फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड एक्सरसाइज कौन सी बेटा? अच्छा 2x² माइनस, बता दो आज ही बता दो, -3x+5। अच्छा मुझे नहीं पता अभी एग्जिस्ट करता है नहीं करता, कोई बात नहीं, यही अच्छा क्वेश्चन है ना, कोई अब जो उतर के, अच्छा मुझे नहीं पता कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता, चेक कर लेते हैं। अच्छा एग्जिस्ट क्यों नहीं करता वो मैं बता दूंगा, चेक कैसे करते हैं वो आज ना हो पाएगा, ठीक है। अच्छा ए कितना है, हाँ फॉर्मूले से कर, अच्छा नहीं बट जब क्वेश्चन अगर लिख के दे दिया तो क्वेश्चन भगवान है, ठीक है, हर लेवल पे क्वेश्चन भगवान है। डी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू, अच्छा फैक्टराइजेशन से कर सकते हो तो जरा जल्दी से बताओ, तो यहाँ कितना होगा लिखूं, मतलब आप ये कहना चाहते हो क्या, पक्का? अब यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हो बेटा, x, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो क्या कॉमन बचेगा, यहाँ तो आया ही नहीं ना, नहीं तो अभी इसको कैसे करोगे, यहाँ पर तो कॉमन आएगा ही, मैच नहीं हुआ ना, मैच नहीं हुआ,
तो अब देखो कुछ और सोचना पड़ेगा, ये आपके कहने पे मैंने लिख दिया, देखो -5x 2x, बट माइनस 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 का 10 हो, बस बिल्कुल सही है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो यहाँ पर क्या कॉमन लोगे ये बताओ जल्दी, यहाँ क्या बनेगा 2x, अच्छा फिर अगेन फिर भी मैच नहीं होगा, देख लो, तभी तो मैंने आपके कहने पे करा, करो। हाँ क्या लिखा हूँ मैं बेटा, 1 -1 लिख लिया, हाँ कर दिया 2x, और यहाँ तभी बेटा, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, नहीं हो रहा ना, तो इसीलिए तो यहाँ दिया गया। आ जाओ तो भाई, थोड़ा सा दिमाग आपको लग रहा है ना, देखो यार 2.2 में आप लोग कंफ्यूज नहीं थे, मैंने आप लोग को देखा जैसे ही लिखता था मैं, आप लोग सीधा बता के खत्म करते थे, तो अब यहाँ पर क्या लगा लो, सिंपल चुपचाप वो लगा लो, रेलेवेंस बता दी, क्योंकि तुम लोग ये ना सोचो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ही बेकार। ओके, आ जाना जा रहा, तो पहले डी निकालोगे तो डी की वैल्यू क्या आएगी, b² माइनस 4ac, हो सकता है एग्जिस्ट भी ना करता हो सकता है एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो वो अभी वो हल्का सा बता दूंगा मैं, पर पूरा इसको हम अगली क्लास में खत्म करेंगे, अगली क्लास में इसके सारे मेथड खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। डी की वैल्यू b² माइनस 4ac, बी कितना -3 का 4, ए कितना 2, सी कितना 5, कितना हो गया बेटा, ये कितना हो गया 10 40 माइनस का 31, सही है, ये सही है ना यहाँ तक। अच्छा फॉर्मूला बताओ, स्टेप 2, एक्स की वैल्यू -b प्लस माइनस √d/2a, बेटा अभी मुझे ना पता नहीं है, तो मैं तुम लोगों की तरह रिएक्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं कुछ और करता यहीं के बाद, वो अगली क्लास से आप लोग भी कर दोगे, वेरी गुड बेटा। एक्स वो सस्पेंस है बेटा, वो नहीं बता सकता, नहीं माइनस, कुछ घूस घूस ले लेना खुशी, तब बताना ऐसे मत। अच्छा हाँ वो एरर हो जाएगा, तुम लोग यार बताओ वैसा करते पूछ 2 और 2, अच्छा एग्जिट नहीं करेगा, 0 से कम एग्जिट नहीं, पागल है, एग्जिस्ट नहीं करता, और कैल्सी में भी सॉल्व करते हो तो क्या दिखाया था उस दिन, पक्का ई लिखा आ जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को तो मैं आगे नहीं करने वाला, बट इसकी बात मैं कर लेता हूँ, एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्यों फैक्टराइज कर रहे हो, अच्छा वो मैं यहाँ पर भी लिखता, यहीं पे लिख दूंगा, पर वो अगली क्लास में, देखो मेरे को पता है पैटर्न कैसा कराना, एक ही दिन में तुम्हें सब कुछ देने की कोशिश करूंगा ना, तो जैसे ही इस रूम से बाहर निकलोगे तुम सब कुछ अपनी कुर्सी पे छोड़ के जाओगे, अच्छा तू यहीं रहना, क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं कल आता हूँ, पक्का ओके। क्वेश्चन टिक कर लेते हैं, हाँ और क्वेश्चन टिक करने हैं, और फिर आप होमवर्क चेक करा रहे हैं सारे के सारे, 4.1 का 4.4 का सॉरी 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके 4 पार्ट है, प्लीज होमवर्क लिख लीजिए, डेलिबरेटली करिए होमवर्क को। 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जी, 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको ये नहीं देखना किस फॉर्मूले से लिखा है, आपको किससे करना है, बाय फॉर्मूला। 4.3 का भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आ रहा हूं 4.2 का भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बट वो फैक्टराइजेशन से ही करना, 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो फैक्टराइजेशन से ही करना। दिस इज ऑल फॉर नाउ। 4.3 का और 4 का जो भी है उसके 4 पार्ट है, वो पूरे पूरे करना है, हाँ, और 4.2 का जो है वो फैक्टराइजेशन से ही करना है, क्लियर। कर दूं, तो आप लोग तो होमवर्क चेक करा रहे हैं, इनको बाय बाय बोल दो, चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू।